नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एकांश की कठिनता, यानी कि आइटम डिफ़िकल्टी क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ये आपका टॉपिक जो है आपके MA थर्ड सेमेस्टर पेपर थर्ड जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है। तो चलिए अब क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। एकांश क्या होता है उसके बारे में भी हमने जानकारी दे दिया है। एकांश विश्लेषण क्या होता है उसके बारे में भी हमने सामान्य परिचय दे दिया। और एकांश विश्लेषण में ही क्या होता है, दो चीज़ हम निकालते हैं, एकांश की कठिनता और एकांश की विभेदन शक्ति। ठीक है, तो आप पहले हम एकांश की कठिनता जानेंगे, उसके बाद अगली क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ आइटम्स ये निकालना आपको बताएंगे। देखिए, एकांश की कठिनता से तात्पर्य व्यक्तियों के उस अनुपात या प्रतिशत से होता है जो किसी एकांश को सही से उत्तर दे पाता है। ठीक है, आप मोटा मोटी ये समझिए एकांश की कठिनता क्यों निकाला जाता है। इसलिए निकाला जाता है कि ये देखा जाता है कि कौन सा एकांश कठिन है, कौन सा एकांश सरल है। एकांश किसे कहते हैं, जैसे कि जब आप पत्र आप लेते हैं, कोई भी आप जब परीक्षण करते हैं, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, तो देखते हैं कि आपको एक प्रपत्र थमाया जाता है। अब प्रपत्र में कुछ प्रश्न होते हैं, उसी को प्रश्नों को क्या है, आइटम कहते हैं। और आइटम को क्या है, हिंदी में पद कहते हैं या एकांश कहते हैं। तो जब हम किसी परीक्षण का निर्माण करते हैं तो परीक्षण के निर्माण करें, हर एक प्रश्नों का हम ये निकालते हैं, क्या आइटम डिफ़िकल्टी निकालते हैं। ये नहीं हो कि हम प्रश्न जो बना रहे इतना आसान बना दे कि उसको सब तुरंत कर ले, और इतना कठिन भी ना बना दे कि उसको कोई कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो इसलिए ये रेशियो निकाला जाता है। तो ये कहने का मतलब एकांश की कठिनता से तात्पर्य व्यक्तियों के उस अनुपात या प्रतिशत से होता है जो किसी एकांश को सही सही उत्तर दे पाता है। ये कह रहा है कि एकांश की कठिनता से मतलब ये होता है कि किसी प्रश्न या किसी प्रश्न का कितने व्यक्ति क्या है सही सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, एकांश की कठिनता को अंग्रेजी के किस अक्षर से, इसको P अक्षर से हमेशा डिनोट किया जाता है। यह अनुपात या प्रतिशत जितना ही अधिक होता है, ठीक है, एकांश को उतना ही आसान समझ होता है। यानी कि किसी प्रश्न पे जितना व्यक्ति उसको सही सही कर लेंगे, उसका प्रतिशत जितना ज़्यादा होगा उसको क्या माना जाएंगे, आसान। मतलब कोई प्रश्न आपको दें हम, ठीक है, हल करने के लिए, अगर उसको हमारे क्लास के सभी बच्चे कर लिए तो मतलब क्या है, वो प्रश्न आसान है। ठीक है, यानी उसकी कठिनता स्तर कम है। किसी एकांश के P का अधिकतम मान कितना हो सकता है, +1.0 हो सकता है। यह उस समय पाया जाता है जब किसी एकांश का उत्तर सभी व्यक्तियों ने सही सही दिया है। जब किसी भी प्रश्न का उत्तर या पद का उत्तर या एकांश उत्तर सभी व्यक्तियों ने सही सही दिया होगा तो उसका P का अधिकतम मान कितना आ सकता है, +1.0। ठीक है, किसी एकांश के P का न्यूनतम मान 0 हो सकता है। कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। और उस परिस्थिति में पाया जाता है जब सभी उत्तरदाताओं या व्यक्तियों ने गलत उत्तर दिया। कहने का ये तात्पर्य है P का जो अधिकतम मान +1.0 हो सकता है, और ये तब होगा जब किसी प्रश्न का उत्तर या किसी एकांश का उत्तर सभी व्यक्तियों ने सही से दिया है। और न्यूनतम मान 0 हो सकता है, और यह तब होगा जब किसी पद या एकांश का सभी व्यक्तियों ने गलत उत्तर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। P स्तर से यह पता नहीं चलता है कि कोई एकांश अच्छा है या बुरा है। इससे सिर्फ यह पता चलता है कि एकांश कठिन है या आसान है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। अब आइए इसका सूत्र क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, एकांश की कठिनता स्तर यानी P ज्ञात करने का सामान्य सूत्र जो है इस प्रकार है, P बराबर R/N। अब P जानते हैं कि एकांश का कठिनता स्तर होता है, R होता है सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, और N होता है व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी व्यक्तियों की जो कुल संख्या है और वो सही उत्तर देने वाले व्यक्ति उसमें जितने हैं उसको आपस में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, वो निकल आया। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि किसी परीक्षण के किसी एकांश को 100 छात्रों में से 60 छात्रों ने सही से उत्तर दिया है, तो इस एकांश के कठिनता स्तर सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, P बराबर R मतलब सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि 60 व्यक्ति सही से दिए हैं तो 60 यहाँ पे लग दिए हम। फिर उसके बाद कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल व्यक्ति 100 है, बराबर 0.60। तो ये क्या है,
एकांश का कठिनता स्तर निकल गया। इसी तरह अब प्रश्न आता है कि एक एकांश का आदर्श कठिनता स्तर कितना होना चाहिए। तो इसमें शोध मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि परीक्षण के एकांश का सीधा संबंध परीक्षण की विश्वसनीयता से होता है। ठीक है, अतः एकांश का वह कठिनता स्तर जिसमें परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक हो जाती है वह एक आदर्श कठिनता स्तर समझा जाता है। यानी कि परीक्षण की विश्वसनीयता से इसका सीधा संबंध है। ठीक है, यदि किसी एकांश का विश्वसनीयता स्तर ज़्यादा है तो मतलब क्या माना जाता है कि वह एक आदर्श कठिनता स्तर पे वो एकांश होता है। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है एकांश की कठिनता स्तर निकालते हैं। आज क्लास में हम आपको बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर क्या होता है और उसका सूत्र क्या होता है। चलिए आज के क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।